हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद रमेश में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी होगी और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। दिल्ली पुलिस के ओल्ड पेपर्स हैं, उनका जीके एंड जीएस का हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा कवर होता है ये ओल्ड पेपर्स में से। जीके एंड जीएस को ऐसे कैसे उठा के डाल देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं इनमें से, तो इनको ज़रूर देखना चाहिए। एक कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का 2020 का पेपर है। तो आइए जीके एंड जीएस देखते हैं। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया? तो अभिजीत मुखर्जी। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है, तो ये एडीज मच्छर के कारण होता है जीका वायरस। आधार दर बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एएम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड एएम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। भूगोल में मेनेंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? नदी से संबंधित है। पिट्राड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो लाहौर जहांगीर की कब्र से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो एक कांसा से बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पाओलो रोजी स्पेन, ये सही नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई थी, तो 2012 में समाप्त हुई थी। भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉइज प्राइवेटेड फंड ऑर्गेनाइजेशन। भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। यू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ये सम्मिलित है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। जिसकी स्थापना 1993 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। डोलड्रम्स 1984 में के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। कांसीराम। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्ति कवरेज में सुधार
करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो प्रतिरक्षण। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जम्मू और कश्मीर, मनोज सिन्हा, ये ऑप्शन सही है। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो संगीत और कला के स्रोतों में से एक माना जाता है। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश, जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियम समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है? तो 120। वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। के बजट भाषण में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी, जो टमाटर, प्याज और आलू टीओफी की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओफी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी 2018-19। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो देवमाली। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERILS के पास स्थित है, तिरुवनंतपुरम। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो श्रृंगार, यह एक राग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कूका आंदोलन असम, ये सम्मिलित नहीं है। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1986 में। समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो इंद्रजीत गुप्ता। 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो 3 बार प्रवेश किया है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो को प्रभावित करती है, वक्रक यानी किडनी को प्रभावित करती है। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो जया बच्चन। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। अल्प रक्त शर्करा, हाइपोग्लासीमिया। प्रणब मुखर्जी, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के राष्ट्रपति थे, तो 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में अंक होते हैं, तो 6 अंक होते हैं। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोल्ज शब्द को निर्दिष्ट करता है, तो सालाना खेती योग्य भूमि। खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो एक कछारी एलुवियल मृदा से संबंधित है, कछार एलुवियल। द सेडा लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भीमबेटका छत्तीसगढ़, भीमबेटका एमपी में है।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो बंगाल विभाजन, ये इसकी महत्वपूर्ण वजह थी। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है, तो हाइग्रोमीटर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, तो भारत का 48वां स्थान है। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई एक डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह स्थित है, तो ये डिगबोई असम में स्थित है। न्यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो द्वारा पेश किया गया ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो भारतीय स्टेट बैंक। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो 2010 में आयोजित किए गए थे। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है, तो 50,000। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें।